हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमा वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं, जो कि सामान्य ज्ञान का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया। ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा या फिर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। इसमें जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था वो किस पिक्चर को मिला था, तो भी नोट कर लीजिए। गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये मिला था आपको एंडलेस बॉर्डर को। पिक्चर का नाम क्या था, मूवी का नाम था एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, इस पिक्चर को मिला था गोल्डन पीकॉक अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इयान नेपोलियाची, डिंग लिरेन, विश्वनानंद और मैग्नस कार्लसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिंग लिरेन। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपके चीन के रहने वाले हैं। और ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो हुई थी 2023 की, वो किस स्थान पर हुई थी, तो वो हुई थी आपकी अस्ताना में। अस्ताना किस देश की राजधानी है, कजाकिस्तान की। ठीक है, बात करें कजाकिस्तान की, तो ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा भूमि अवरुद्ध देश है। ठीक है, सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री, भूमि अवरुद्ध देश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगिन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा। इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार हैं गणेश भिकाजी। इसके वास्तुकार का नाम लिख लीजिए, गणेश भिकाजी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सांसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है। तो देखिए, ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। तो इनका जो संबंध है किस राज्य से है, इसका संबंध उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से है। ठीक है, आगरा जिले से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.33%। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात करें उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का जो स्थान है वो कौन सा है, वो चौथा नंबर है। और जनसंख्या के हिसाब से पूरे भारत में कौन सा स्थान है, तो वो प्रथम स्थान है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का कितने प्रतिशत है, तो जो भारत का क्षेत्रफल है, यानी भारत पूरे विश्व का कितना एरिया घेरता है, तो वो है आपका 2.4%। ठीक है, 2.4%। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, आपको एक तरफ सूची दे रखी है जनपद, एक तरफ मुख्यालय दे रखे, आपको मिलान करना है। तो देखिए, कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कुशीनगर का आपका पड़ता है पडरौना। कानपुर देहात का कहाँ है, अकबरपुर माती। जालौन का औरई और सिद्धार्थनगर का नौगढ़। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 का 1, सॉरी 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4 और डी का 2। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सब सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है। ठीक है, आपको बताना है सबसे ज़्यादा साक्षरता किस जिले में, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम किस में। तो सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो यूपी में, वो किस जिले में है, तो गौतम बुद्ध नगर में है। उसके बाद फिर कानपुर में, फिर औरैया, फिर इटावा में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप एकदम सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता किस में है, तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका श्रावस्ती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रघुपति साय। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम क्या है, गुले नगमा। गुले नगमा किनकी पुस्तक है, तो गुले नगमा भी इन्हीं की पुस्तक है। इनको उर्दू साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला दिया गया है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, प्रसिद्ध नाम है फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, देवी पाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या फिर सारनाथ। तो दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ है वो कौन सा है, वो है आपका कौशाम्बी। ठीक है, ये किस जनपद की राजधानी थी, जो आपके 16 महाजनपद थे उनमें से किस महाजनपद की राजधानी थी, तो वो आपकी बत्स महाजनपद की राजधानी थी। बत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो यूपी के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, जीवी पंत।
ये इनको भारत रत्न कब मिला था, तो इनको 1957 इनको भारत रत्न मिला था। यदि आपसे पूछा जाए कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो प्रथम महिला सीएम कौन थी, तो वो थी आपकी सुचित्रा कृपलानी। सुचित्रा कृपलानी, ठीक है, यूपी की पहली सीएम थी। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को के नाम से जाना जाता है? वन लाइफ इज नॉट इनफ, विंग्स ऑफ फायर, वेटिंग फॉर ए बीजर और द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो इनकी जो आत्मकथा है एपीजे अब्दुल कलाम की, उनका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो विंग्स ऑफ फायर इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए कि वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये किसकी है, तो ये आपकी कुंवर नटवर सिंह की है, नटवर सिंह की, ठीक है, नटवर सिंह की है ये। और वेटिंग फॉर अ बीजा किसकी है, तो ये बी आर अम्बेडकर की है, बी आर अम्बेडकर की। और द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है, तो ये मिल्खा सिंह की है, मिल्खा सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? आपके ऑप्शन दिखा देता हूँ, भूटान, इंडोनेशिया, चीन या फिर जापान। तो जो पहला गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 1950, ठीक है। उस समय भारत के मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, कौन, उनका नाम क्या था, सुकर्णो, ठीक है। लेकिन ये तो आपसे पूछा है कि जो 26 जनवरी 2024 को कौन थे, तो 26 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे आपके इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये आपके फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट देखिए, चापचार कूट त्यौहार मुख्य रूप से में मनाया जाता है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या फिर मेघालय। तो ये जो प्रसिद्ध त्यौहार है कहाँ का है, ये आपका मिजोरम का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। बात करें मिजोरम की राजधानी कौन सी है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 1 मई या फिर 30 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है 2 दिसंबर, ठीक है। बात करें कंप्यूटर के जनक कौन है, तो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। 5 जून को क्या मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, श्रमिक दिवस। और 30 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो 30 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, ठीक है, अनुवाद दिवस। नेक्स्ट देखिए, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील। तो जो ब्यूनस आयर्स है ये किसकी राजधानी है, तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। बात करें अर्जेंटीना में कुछ और प्रमुख तथ्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्या है? एक तो आपका पंपास घास का मैदान है, पंपास घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो वो अर्जेंटीना में मिलते हैं। इसके अलावा पेंटागोनिया का पठार है, पेंटागोनिया का ठंडा पठार है, मरुस्थल है, पेंटागोनिया का मरुस्थल, वो कहाँ पर है, आपका अर्जेंटीना में ही है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि जो ब्राज़ील है उसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया, ठीक है। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस। और बोलीविया की राजधानी क्या है, सुक्रे, ठीक है, ये भी साथ में ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। जो शेषाचलम है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कुछ और भी हैं नेशनल पार्क, वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका पापीकोंडा है, दूसरा है आपका श्री वेंकटेश्वर, ठीक है। नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके WEF, INSEAD, UNDP या फिर विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें इंस्टीट्यूट या फिर कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में BPOB WIPO बोलते हैं। WIPO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है, यानी GNP बराबर GDP
विदेशी शुद्ध आय के दोनों के मल्टीपल के बराबर होती है, या फिर जीएनपी जीडीपी में से विदेशी शुद्ध आय साधन आय घटा देंगे तो उसके बराबर होगी, या फिर जीएनपी जो होती है जीडीपी प्लस विदेशी शुद्ध साधन आय के बराबर होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जीएनपी जो होती है वो जीडीपी और विदेशी शुद्ध आय के बराबर होती है। जीएनपी क्या होती है? जीएनपी होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, यानी अपने देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है तो वो उस पूरे को दर्शाता है, यानी जीडीपी प्लस जो विदेश से हमारी आय हो रही है उसको दोनों के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए बैंक केसीसी जारी करते हैं। केसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो केसीसी फॉर्म क्या होती है? किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 1998 से। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर होती है? तो समिति का नाम है आरबी गुप्ता समिति। ठीक है, आरबी गुप्ता समिति की सिफारिश पर इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य को प्रदर्शित करता है? यानी सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो आपको पता है, देखिए सबसे जो पूर्वी राज्य वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी कौन सा है? गुजरात। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात करें कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितने समय का अंतर है? तो 2 घंटे का समय का अंतर है। ठीक है, कितने समय का अंतर है? तो 2 घंटे के समय का अंतर है। बात करें कि जो अरुणाचल है, अरुणाचल का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? तो अरुणाचल का सबसे पूर्वी स्थान है, नोट कर लीजिए इसको बोलते हैं किविथु। और जो गुजरात है उसका सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है? तो उस स्थान का नाम है गुहार मोती। गुहार मोती कर लीजिए या फिर सर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों स्थानों के बीच का जो समय अंतराल है वो कितना है? वो 2 घंटे का समय अंतराल है। ठीक है, यदि आपसे पूछा है कि सबसे उत्तरी राज्य कौन सा भारत का, तो सबसे उत्तरी राज्य आपका, उत्तरी राज्य आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या हुआ। ठीक है, उत्तरी राज्य आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गोवा? तो सबसे लंबी जो तटरेखा वो किसकी है? गुजरात की है। ठीक है, बात करें भारत की तटरेखा है कितनी, तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इतनी तटरेखा है भारत की। सबसे ज़्यादा तटरेखा किसकी है? तो गुजरात राज्य की ही है। और कितने राज्य ऐसे हैं जो जिनकी सीमा तट से लगती है या फिर समुद्र से लगती है? तो कुल राज्य कितने हैं? तो कुल राज्य इतने 9 है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा समुद्र से लगती है, यानी सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे नीचे जो परत है वो कौन सी है? वो आपकी पड़ती है ट्रोपोस्फियर। इसी को बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, हिंदी में इसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। और जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो किस में होती हैं? तो मौसम संबंधी घटनाएं सारी की सारी वो आपकी क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होती हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन दे रखा है आपको स्ट्रेटोस्फियर, इसको बोलते हैं समताप मंडल। इसी में आपकी कौन सी परत पाई जाती है? इसी में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। और जो वायुयान उड़ाए जाते हैं, एरोप्लेन जो उड़ते हैं वो भी किस परत में उड़ते हैं? तो वो भी आपके स्ट्रेटोस्फियर में ही उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की सेलों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धारवाड़ क्रम की सेलों में। ये सेल कहाँ मिलती है? ये आपके कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत ज़्यादातर पाई जाती है। और ये जो सेल हैं ये भारत की सबसे पुरानी है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, भारत की सबसे पुरानी सेल कौन सी है? तो वो आपकी धारवाड़ की सेल ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या फिर लोथल? तो जो जलाशयों के साक्ष्य मिले वो किससे मिले? वो धौलावीरा से ही मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि कालीबंगा से क्या मिला है? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य। और लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से आपका बंदरगाह या फिर डॉक यार्ड के साक्ष्य मिले। और धौलावीरा कौन सा है? धौलावीरा आपका अभी हाल ही में चर्चित है क्योंकि ये 40वां क्या है? ये विश्व हेरिटेज साइट में इसका नंबर आया है 40वां नंबर विश्व विरासत सूची में। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, विश्व विरासत सूची का नंबर कौन सा आया है? तो वो आपका 40वां नंबर ही आया है। और स्थान है कहाँ पर? ये आपका गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त या फिर राजाराज चोल कंस या कुषाण। इसमें गलत क्या है? तो इसमें गलत है आपका बिंबिसार वाला। जो बिंबिसार है वो इसका संबंध किस वंश से है? इसका संबंध आपका हर्यंक वंश से है। ठीक है, ये हर्यक वंश का कौन था? या हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका बिंबिसार ही था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी राजगृह में, राजगृह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभाव दिया गया था? मीरे समा, मीरे बर, मीरे आतिश या फिर मीर बख्शी। इसका राइट आंसर है मीरे समा। इसके बाद बात करें मीरे बर कौन था? तो जो मीरे बर था वो वन विभाग की देखभाल करता था। जो मीर बख्शी था वो सैन्य प्रशासन से संबंधित था। इसके अलावा जो मीरे आतिश था वो आपका तोपखाने का निरीक्षक था। ठीक है, यानी तोपखाने से संबंधित था आपका मीरे आतिश। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन का। ठीक है, बात करें 1907 सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? इसमें गरम दल और नरम दल क्या हुए थे? अलग हो गए थे। ठीक है, गरम और नरम दल का क्या हो गया था? अलग हो गए थे। ठीक है, और 1917 में क्या हुआ था? 1917 कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था? ये ऐसा अधिवेशन था जिसमें पहली बार कोई महिला इसकी अध्यक्ष बनी थी, यानी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। वो कौन थी? उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1916 में क्या हुआ था? इन गरम दल और नरम दल दोनों इसमें हो गए थे, दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या गया? दोनों का विलय हो गया था। 1907 में अलग हुए थे दोनों, और 1916 में दोनों मतलब एक साथ आ गए थे। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो कौन थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए मैं कैबिनेट मिशन भारत आया था, यानी भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके 1942, 1943, 1944, 1946। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि कैबिनेट जो मिशन भारत में आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, और जब ये भारत में आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। सॉरी, चर्चिल नहीं थे, वो उस टाइम पे थे एटली, क्लीमेंट एटली। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूछे हुए क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, यूएसए के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लिया गया है वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान अधिनियम से लिया गया है। अब इसको आप शॉर्ट में कर सकते हो कनाडा से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा से। इस जो भारतीय राज्यों से संघ है वो संविधान किस भाग में है? तो ये भाग 1 में इसका उल्लेख हो रखा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 ईस्वी को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है, फजल अली, इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, इसी राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? यानी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए या फिर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? वो तो होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। वोट डालने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 वर्ष। और पंचायत का सदस्य बनने के लिए, ठीक है, पंचायत का अध्यक्ष बनने के लिए वो उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और राज्यसभा, ठीक है, या फिर विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपको होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? ऑप्शन देखिए, सिंधी, कोंकणी, संथाली या फिर मणिपुरी। तो 2003 में जो जोड़ी गई थी वो आपकी संथाली थी। ठीक है, इसके साथ में 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी, कौन कौन सी थी वो? बोडो, डोगरी और मैथिली। ठीक है, और साथ में थी संथाली। ये 3 भाषाएं और कुल मिला के 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका पहला राज्य था वो था आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश था। और ये कब से लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस। ठीक है, इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ये वाला क्या कहते हैं, जिसमें 47 आंसर था, तो इसमें कुछ पॉइंट रह गए थे लिखने के लिए, वो भी लिख लीजिए। जैसे आपसे पूछा था कि भाषा किस अनुसूची में आती है, तो भाषा आपकी 8वीं अनुसूची में आती है। और कुल भाषाएं कितनी संविधान में? तो भाषाएं हैं 22। ये दोनों पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं? बोरोन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, बोरोन, मरकरी, आयरन, बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी, या फिर एल्यूमिनियम, मरकरी या कॉपर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरोन, सिलिकॉन और एंटीमनी। उपधातु क्या होते हैं? यानी ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके उपधातु कहलाते हैं। जैसे आप कह सकते हो सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम भी होता है। ठीक है, कौन सा होता है? जर्मेनियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब किसके हैं? ये आपके धातु उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक एसिड क्या है? सिरके का रासायनिक नाम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, बात करें मैलिक अम्ल किसमें मिलता है? तो ये आपका सेब में मिलता है मैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति को पता लगाता है उसे क्या उसे के रूप में जाना जाता है? यानी धारा की गति को पता करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर के द्वारा धारा को मापा जाता है। बात करें कि स्पीडोमीटर क्या करता है? ये गति मापता है। ओडोमीटर क्या करता है? ये आपकी दूरी मापने काम आता है। और हाइग्रोमीटर आपकी आर्द्रता मापने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके कार्ल एंड स्टीनर। कौन थे? कार्ल एंड स्टीनर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, कितने ब्लड ग्रुप हैं? तो 4 ब्लड ग्रुप हैं। कौन कौन से हैं? ए बी और ओ। ठीक है, इसमें जो AB पॉजिटिव होता है उसको हम कहते हैं सर्वग्राही, जिसमें O नेगेटिव जो होता है उसको बोलते हैं सर्वदाता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन C का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन है नींबू, खीरा, आलू या फिर गाय का दूध। तो जो फल खट्टे होते हैं उनमें क्या होता है? विटामिन C का सोर्स पाया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका नींबू हो जाएगा विटामिन C का अच्छा सोर्स। नींबू से भी अच्छा कौन सा होता है? तो होता है आपका आंवला। और आंवले का उत्पादन यूपी के किस जिले में होता है? ये आप जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि आंवला के उत्पादन के लिए यूपी का कौन सा जिला फेमस है। ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।